मैं तो सोचती हूँ लोगों की उम्मीद से ज़्यादा है। जैसे लोग सोच रहे थे ना, मूवी देखने के बाद उनका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। इट्स अ वेरी बिग कमबैक फॉर बॉलीवुड। ऑडियंस ने इस फिल्म को बॉयकॉट किया तो मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं अपने आप ही बुरा लगेगा कि वो इस तरीके की फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं। थोड़ा सा जो मुझे बस नहीं समझ आया वो रणबीर और आलिया का रोमांस थोड़ा नहीं समझ आया। सब सोशल मीडिया में बायकॉट करने से कुछ नहीं होता है। मतलब मैं बताऊंगी नहीं कैसे बायकॉट करना चाहिए। कहानी जहाँ तक सवाल है, कहानी और अच्छी बन सकती है। तो थोड़ा ओवर एक्टिंग हो रहा था तो या आलिया जी की। बॉयकॉट हुए हैं ना, सारे बॉयकॉट होने के ही लायक थे। इतने घटिया, इतना वाहियात राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग सब कुछ घटिया ही था। Mind blowing is the only word I can say after watching the film. Yeah. अगर थोड़ी और छोटी होती एटलीस्ट 20 मिनट्स तो आई थिंक और ज़्यादा उम्दा होती। कहूँगा तो आलिया की परफॉर्मेंस शायद थोड़ा मुझे अप एंड डाउन लगी। जो कमी है फिल्म में मुझे डायलॉग मूवी जैसे अयान ने पोर्ट्रे की है उस हिसाब से आई फील मतलब थोड़ी बेटर हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने 8-10 साल उस पर काम किया है। आई फील विजुअल्स वो फैंटास्टिक, नो डाउट इन दैट, बट हाँ स्क्रिप्टिंग एंड जो मतलब डायलॉग डिलीवरी है वो सब थोड़ी बेटर होती, सो इट कुड हैव बीन बेटर। वही अभी उनको मैंने बताया कि केमिस्ट्री तो देखने मतलब मिल रही है, बट वो फीलिंग नहीं आ रही है जो रालिया रालिया कर रहे हैं ना सब लोग आजकल, वो फीलिंग नहीं आई मुझे। ओह डैम, ओके, सो शाहरुख सर इज़ फैंटास्टिक, ही इज़ माई फेवरेट। मतलब जैसे ही एंटर करते शाहरुख सर को देखा, आई वाज लाइक दिस मूवी इज़ अ हिट बिकॉज दे हैव शाहरुख। एंड उनकी जो मतलब उनको इतने टाइम बाद देखा, सो इट वाज रियली डिफरेंट एंड इट वाज अ ग्रेट फीलिंग ओवरऑल। लाइक बच्चन साहब इज़ ग्रेट। आई मीन उन वो कोई भी रोल में फिट हो सकते हैं। आप उनको गुरु बना दो, आप उनको शिष्य बना दो, आप उनको कुछ भी बना दो, फ्रॉम मोहब्बतें से लेके ब्रह्मास्त्र, ही इज़ बीन फैंटास्टिक टू मी। नागार्जुना डिड नॉट हैव अ बिग रोल एज सच, बट या ही मतलब वो साउथ के सुपरस्टार माने जाते हैं, तो ऐसा मुझे लगा कि मतलब उनको उनका रोल नहीं मिला है, बिकॉज ही इज़ लाइक द मेन फिट ऑफ द मूवीज़, एंड इफ he doesn't have that particular role, then I feel, but yeah, he was great. मुझे मूवी में सबसे अच्छी लगी वो, बिकॉज उनकी एक्टिंग जितनी रियलिस्टिक लग रही है उतनी किसी की नहीं लग रही। उनको जो वो कैरेक्टर पोर्ट्रे करने को दिया गया है एंड उनका काफ़ी मेजर रोल है वैसे, तो काफ़ी डिफरेंट एंड काफ़ी अच्छा देखने को मिला। लाइक मोनी कैन ऑल्सो डू थिंग्स लाइक दिस। Songs were the major reason why I went for the screening, because अरिजीत सिंह मेरे मतलब वो बोलते ना वो रुला देते हैं मूवीज़ दिखा के, तो उनको देख के उनकी गाने सुन के चैन में चैन पड़ता है। और सारे गाने उनके, देवा देवा हो या केसरिया हो या डांस का भूत हो, सारे गाने उनके। सो या I'm not sure, like I don't want to comment on that, to be very honest. I would rate this a 3 on 5. Dialogue delivery, scripting, बस, and थोड़ा over acting हो रहा था तो yeah, आलिया जी की। So yeah, that's it. No problem. मुझे तो बहुत पसंद आई ये पिक्चर। ऐसा बहुत एक ऑनेस्ट फिल्म है। अयान मुखर्जी ने अपने 11 साल इस पिक्चर को दिए हैं और वो नज़र आता है। हम बहुत टाइम से ये बात बोल रहे हैं कि बॉलीवुड ऐसी फिल्म नहीं बना पा रहा जो दर्शकों को अपनी तरफ खींचे। इस फिल्म में वो सब कुछ है। इसकी द स्क्रिप्ट इज़ इंग्लिश हिंदी चाहिए आपको? हिंदी। इसकी स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है, पटकथा, संवाद थोड़े से हिले हुए हैं, वो शायद थोड़े से पॉलिश हो सकते थे, बट बियॉन्ड दैट आई वुड से एक कहानी अच्छी रची है। उस कहानी के अंदर दर्शक जाता है, उस कहानी में विश्वास करने लगता है। थोड़ा सा जो मुझे बस नहीं समझ आया वो रणबीर और आलिया का रोमांस थोड़ा नहीं समझ आया, और शायद बॉलीवुड को फिल्मों गानों से अपना लगाव छोड़ देना चाहिए। एक बहुत क्लेवर चीज़ होती है मोन्टाज, उसको यूज़ करना चाहिए, बट बिसाइड्स दैट ऐसा VFX ऑन बैकग्राउंड स्कोर कभी बॉस बॉलीवुड फिल्म में नहीं देखा। इट्स अ मस्ट वॉच, प्लीज़ वॉच इट सो दैट द सेकेंड पार्ट कम्स आउट टू बी सो ऑसम। आई लव द फिल्म। फॉर मी दिस इज़ 4 stars out of 5. मौनी रॉय इज स्टार्टिंग, आई मीन एकता कपूर ने सास बहू खेल खेल कर एक ऐसी मजीवी विलेन दी है, इट्स अमेजिंग। आई मीन जैसे ही वो स्क्रीन पे आती है आप डरते हैं, अब क्या करेगी ये, बट वेरी वेल डन, वेरी गुड फिल्म।
शाहरुख सर, मैं शाहरुख सर की बहुत पुरानी फ़ैन हूँ। क्यों? शाहरुख सर से शुरुआत बहुत ज़ोरदार हो सकती थी, बट वो नहीं हुई है। वो थोड़ा सा, वो आधे घंटे आपको पिक्चर में विश्वास करने की ज़रूरत लगती है कि नहीं अच्छी निकलेगी, ये अच्छी निकलेगी, आगे पिक्चर बहुत बढ़िया पकड़ती है। नागा अर्जुन बहुत अच्छे लगे हैं। एक पुराना जो चावल होता है ना, कहते हैं पुराना चावल, नागार्जुन में वो बात है। स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अमेजिंग है नागार्जुन की। आई रियली लाइक इट। एवरीवन हैज़ वर्क वेरी वेल। एंड इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत क्लेवर तरीके से नेक्स्ट टाइम के लिए उन्होंने एक छोड़ दिया है, तो अब उसमें फ़ैन थ्योरीज बन सकती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई एम ऑल पॉजिटिव फॉर द फिल्म। बच्चन साहब तो बच्चन साहब ही है ना। आई मीन उन्हें आप, वो तो ही इज़ दैट एजिंग वाइन जिसे आप जिस भी तरह से पीऊँ अच्छी लगती है। ये मूवी से बॉलीवुड इसलिए शायद रिवाइव कर सकता है बिकॉज द प्रोड्यूसर्स हैव बीन वेरी स्मार्ट टू डू अ पैन इंडिया रिलीज. So they have come out in Kannada, Telugu, Tamil. So when the film is releasing in all kind of languages, that means it's going to get all kind of audiences. And ये वैसी फिल्म है जो शायद हर तरह के ऑडियंस को अपील करेगी, बिकॉज साउथ को मारदार तड़क भड़क की आदत है और ये वो फिल्म देती है. सो आई रियली एम होपिंग कि ये फिल्म पैसा बनाए. इसलिए बनाए बिकॉज वी एज अ कंट्री हैव थ्राइव्ड ऑन क्रिकेट एंड बॉलीवुड एंड फिल्म्स, and films cannot fail. So it's a very good film, very honest film. You must watch it. Thank you. हाउसफुल, क्योंकि अभी तक सब बाइकआउट चल रहा था तो कभी और कुछ चल रहा था, क्योंकि मोस्टली सब रीमेक या बायोपिक बन रहे थे. ये जो है कहानी एक न्यू फ्रेश है. भले ये पुराने और की कहानी है, ब्रह्मास्त्र वगैरह अस्त्रों के बारे में, लेकिन इसमें एक नयापन, नया टच दिया गया है. सबसे अच्छी बात का है तो इसमें जो VFX यूज़ किया है वो बेहतरीन है. मतलब दर्शकों को देखने पे मज़ा आएगा. कहानी नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं, और गाने बोलेंगे तो कैसे रहे तो वैसे भी हिट है फिल्म के रिलीज़ से. तो फिल्म जो जिस पड़ाव पे ले जा रही है वो मतलब फिल्म में कट टू कट आप सीन देखोगे तो एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी. कहीं एक्साइटमेंट डाउन होने का उन्होंने मौका ही नहीं दिया आयन मुखर्जी ने. शाहरुख जी का रोल छोटा था लेकिन जितना भी था पावरफुल था. अमिताभ बच्चन तो समझिए सरप्राइज पैकेट की तरह रखे, जैसे और फिल्मों में किए थे वही किए, लेकिन फिल्म के हिसाब से उनका रोल बेहतरीन था क्योंकि वो तो है ही महानायक. बहुत अच्छी लगी है, नयापन था. और मैं तो सोचती हूँ लोगों की उम्मीद से ज़्यादा है. जैसे लोग सोच रहे थे ना, मूवी देखने के बाद उनका सारा भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि लोगों को नयापन चाहिए और वो नयापन इस फिल्म में है. उनका रोल छोटा था, वो नंदी अस्त्र बने हैं और अपने जो रोल है तो उन्होंने अपना भूमिका अच्छे से निभाया है. फिल्म में जो लड़ाई के सीन थे और जिसमें लड़ाई के सीन में जो VFX का यूज़ है वो आपको समझिए पल के झपकने का मौका नहीं देगा. हाँ, ये वैसे तो कहानी मतलब इस फिल्म की कहानी इसी पार्ट में लगभग ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो बीच बीच में सस्पेंस छोड़ दिए हैं वो आपको सेकंड पार्ट में दिखेंगे. जैसे इसमें है, वैसे तो मैं इनको सस्पेंस नहीं मतलब रिवील करूँगी, लेकिन अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि अब ये एक स्टेप मतलब पीछे की कहानी आएगी. जो सेकंड पार्ट आएगा वो एक स्टेप पीछे की, मतलब समझिए रणवीर के पेरेंट्स की कहानी है. जी ओके. ब्रह्मास्त्र इज़ फैंटास्टिक एंड माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस. और मुझे ऐसा लगता है कि सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज कि ये बॉलीवुड का माल है, मतलब बॉलीवुड की क्रिएटिविटी है, बल्कि ये हमारे जो इंडिया में जो ताकतें हैं, जो देवी देवताएं हैं, जो मतलब हम जिस तरीके से नेचर को पूजते हैं, इन सब को लेकर जो दिखाया है क्रिएटिविटी के साथ, वो ज़बरदस्त है. बिल्कुल. देखो, एक शिकायत रहती थी कि बॉलीवुड क्या हमेशा कॉपीवुड बन गया है, हमेशा छापता रहता है. लेकिन इस बार अगर ऑडियंस ने इस फिल्म को बॉयकॉट किया तो मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं अपने आप ही बुरा लगेगा कि वो इस तरीके की फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं. रणवीर आलिया एज़ यूजुअल बहुत ज़बरदस्त है. वो तो उनके गाने वाने में सब में दिखी गई थी. फिल्म के अंदर बहुत से ऐसे सीन्स हैं जब उनकी जोड़ी देखकर आप मतलब वो क्यूट मोमेंट्स देखकर आप कहेंगे ओह कितनी ज़बरदस्त है. परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, लेकिन इंडिविजुअली मुझे मौनी का बहुत अच्छा लगा काम. जिस तरीके से उन्होंने वो जुनून, वो पैशन अपनी एक्टिंग में दिखाया, ज़बरदस्त. मौनी के लिए दरवाजे खुल गए हैं. अरे वो तो बहुत
बहुत सरप्राइजिंग एंट्री है। और मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं बताऊंगा मैं एग्जैक्ट डिटेल, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो जो सारा उनको दिया है माल मसाला कह सकते हैं, वो ज़बरदस्त है। और उसको अगर आप देखेंगे ना तो आप लिटरली तालियां बजाएंगे। शाहरुख साहब की ये एंट्री है। मतलब बच्चन साहब ने बहुत अच्छा किया। उन्होंने बेसिकली नैरेशन, मुझे एक्सपेक्ट था कि वो नैरेट करेंगे स्टोरी को, उन्होंने नैरेट की है फिल्म, और एंडिंग भी उन्होंने नैरेशन के साथ कुछ बातें बोली हैं। सो यस, एंड हाँ, लास्ट तक रुके रहिएगा क्योंकि कुछ आने वाला है स्पेशल। एंडिंग बहुत अच्छी है यार, VFX से भरपूर है, इमोशन से भरपूर है, और मुझे ऐसा लगता है कि एंडिंग इसको एक अच्छा टर्न दिया है, और एक अच्छा एक मैसेज भी है कुछ, तो वो देखिएगा आप। मुझे लगा आप बोल रहे गॉगल्स उतारो मैं डर गई, क्योंकि मेरे को ज़रा लाइट का प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं पहना है। मुझे बहुत अच्छी पिक्चर लगी, मज़ा आ गया देखने में। मतलब एक वर्ड में बोलोगी तो फैंटास्टिक। और ज़रूर ये पिक्चर लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिन के बाद VFX इफेक्ट मस्त देखने को मिलेंगे। वो गॉगल्स पहन रहे थे, उस पर भी आ रही थी सब बंदूकें, गोलियाँ, सब। नहीं, पिक्चर है ही अच्छी, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो तारीफ़ के लायक हैं। अभी मैं बता दूंगी तो देखने कैसे आएंगे ना। जैसे बहुत सारे सरप्राइजेस है पिक्चर में। मौनी रॉय जो उनका रोल है पूरी पिक्चर में छाई हुई है। आलिया रणबीर एकदम न्यू वेड कपल बोलते हैं ना, वैसे लग रहे हैं उनको। मतलब एकदम वो 16 साल की लग रही है, वो 25 साल की लग रहा है, ऐसा। तो एक फ्रेश फेस लग रहा है दोनों का। तो मतलब मुझे इसलिए ओवरऑल पिक्चर है ही अच्छी। आप जब थिएटर में आके देखेंगे तो पता चलेगा। बच्चन सर तो मतलब अभी सुपरस्टार ऐसे ही तो ना वो आके खाली खड़े हो जाएंगे तो भी अच्छे लगते हैं। शाहरुख सर का रोल कैसे? बहुत अच्छा। मतलब शाहरुख खान, वैसे ही आप सस्पेंस खोल रहे कौन कौन है? अच्छा, हाँ, अच्छा। शाहरुख खान, नागार्जुन बहुत अच्छे लगे। नागार्जुन को देख के तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं उनकी फ़ैन हूँ। वो छोटे से रोल में आया, लेकिन साउथ का जादू दिखा के चले गए। और शाहरुख खान तो मतलब फिर शाहरुख खान ही है ना, धीरे धीरे छा रहे हैं। अभी पठान आ रही है उनकी भी तो मस्त, शाहरुख खान बहुत अच्छे लगे। सॉन्ग्स में मुझे केसरिया बहुत अच्छा लगा, और जो पिक्चराइजेशन है ना वो बहुत अच्छा है सॉन्ग्स का, और ओवर एंड ऑल पिक्चर का बहुत ही अच्छा है। सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं, मुझे मज़ा आया। मतलब पिक्चर के हिसाब से पूरे मैच करते हैं। वो बॉयकॉट कुछ उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर होता तो पिक्चर हिट नहीं होती। अगर बॉयकॉट होता तो भूलभुलैया हिट नहीं होती तो गंगूबाई हिट नहीं होती, पद्मावती हिट नहीं होती। तो ये सब सोशल मीडिया में बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होता है। मतलब मैं बताऊंगी नहीं कैसे बॉयकॉट करना चाहिए नहीं तो मेरे को ही मारेंगे सब लोग लेकिन ये बॉयकॉट, उठ के आप सुबह सुबह उठे और बोले पिक्चर का बॉयकॉट, तो ये बॉयकॉट नहीं होता है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर चीज़ अच्छी है तो। हाँ बस, वो 10 मतलब कितना भी आप ताले में बंद करके रखो पिक्चर को और बॉयकॉट बोलो तो भी लोग ताला तोड़ के आएंगे पिक्चर देख। वांटेड टू ऐड इन दिस, अगर आप बॉयकॉट कह रहे हो, आपको याद होगा जब माय नेम इज़ खान रिलीज हुई थी, थिएटर बंद हो गए थे एंड सब कुछ, एंड लोग अपनी जान पे वो फिल्म देखने गए थे, एंड आई एम सेइंग बिकॉज आई वाज द वन। तो आई थिंक अगर पिक्चर अच्छी हो इसी ने थोड़ा नो, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, अगर पिक्चर अच्छी और लोग समझदार हो तो अच्छी फिल्म चलेगी। नहीं, ये सब बॉयकॉट वॉयकॉट एक पर्टिकुलर ग्रुप है, वही करता है बस। नॉर्मली पब्लिक को किसी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, टिकट कम होगा तो सब दौड़ के निकल पड़ेंगे ये मेन है। 75 रुपीज़ टिकट सुना है तो आधे से पब्लिक लटकी हुई है विंडोज़ पे, तो बस वो मेन है। बाकी कुछ बॉयकॉट या कुछ भी आग लगा दो थिएटर को, फिर भी वो घुस जाएंगे अंदर। बस फ्री बोलो पिक्चर फ्री है, सब धड़ाधड़ अंदर वो है, तो बॉयकॉट से कुछ नहीं होता है। मैं तो 4 दूंगी, एक्चुअली 5 के लायक है पिक्चर, लेकिन 1 रख लेती हूँ अपने पास तो पब्लिक नहीं तो बोलेगी पैसा खाया है ना। ओके, चलो बाय बाय। देखिए, जिस तरह से हॉलीवुड में फैंटेसीज बनती हैं, हमारे देश में भी बन सकती हैं, ऐसा राजा मौली पहले बता चुके हैं, लेकिन उसको एलेबोरेट किया है अयान मुखर्जी ने। उनकी जो 10 साल की मेहनत है रंग लाई। बहुत पसंद आई फिल्म। मैं देख रही थी कि सिनेमा हॉल में जितने पत्रकार बैठे थे सब ने उसे बहुत पसंद किया। बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी दोनों की। दोनों ने बहुत, एक तो रियल लाइफ में भी उनका लव है और फिल्म में भी उसी तरह का उनका कैरेक्टर है, तो वो घुल मिलकर जो केसरिया वाला गाना है उसमें दोनों बहुत अच्छे लगे। पेयर बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं
प्राइम फोकस वाले, लेकिन कहानी जहाँ तक सवाल है, कहानी और अच्छी बन सकती है। वो एक ही चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा लड़ाई और वो सब दिखाना, उसकी जगह कहानी को थोड़ा और रिच करते तो अच्छा लगता। हाँ, वो एक सरप्राइज पैकेज थे और उन्होंने बहुत अच्छा छोटे से उसमें समा बांध कर दिया। बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा ना कि और सबका जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है, नागार्जुन हो चाहे कोई और हो, लेकिन अच्छी लगी। लेकिन वो अपने टीवी अवतार में ही ज़्यादा दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अच्छा किया। मैंने कहा ना, ओवरऑल सबने बहुत अच्छी की है और बच्चन साहब की तो आवाज़ ही इतनी अच्छी है, उनका नरेशन जो है वो दिल को छू लेने वाला है। देखिए ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि फिल्म देखकर फिल्म की बुराई करें तो बात है, आप पर्सन को लेकर किसी फिल्म को करना, क्योंकि एक फिल्म के साथ कई लोगों की रोजी रोटी चलती है, मल्टीप्लेक्सेस हैं, ये अगर बंद हो गए, सब कुछ हो गए, तो हम क्या करेंगे? हम क्या फिर साउथ की फिल्म्स और वो सब को डब कर करके देखेंगे? तो ये गलत चीज़ है, होना नहीं चाहिए। और फिल्म दर्शकों को थोड़ा खींच के तो लाएगी। मैं इसको 3.5 से 4 के बीच में कहीं। मैं इसमें देख रही थी कि कहानी थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छी लगी। इट्स अ वेरी बिग कम बैक फॉर बॉलीवुड। Absolutely, it's a very big comeback. As I said, I would give it 5 out of 5. You know, we could really see the love they share in reality, so it's worth a watch. No spoilers. Mind blowing. Mind blowing is the only word I can say after watching the film. Yeah. Obviously, the production value. I mean, the whole film visually, it is visually बहुत अच्छी है. Mind blowing. Like I said, the only word I can say. It's very good. It works. It's magical actually. Well, वो मैं नहीं बताना चाहूँगी, नहीं तो स्पॉइलर देने जैसा हो जाएगा, तो लेट्स कीप इट अंडर रैप्स। जितने भी स्टारकास्ट हैं उनकी एक्टिंग सब ने अपने अपने पार्ट्स बहुत बखूबी निभाया। इट वाज गुड। ऑब्वियसली प्रीतम है, म्यूजिक आई कांट डाउट द म्यूजिक, दे वर वेल tweaked into narrative as well. It's all good. So because मुझे पार्ट 2 की एक्साइटमेंट है, तो या आपने देखी, आपको कैसी लगी? तो बहुत ही अच्छी है, एक्चुअल में अच्छी फिल्म है। देखो, पिक्चर में बहुत कुछ है जो नया है। VFX का लेवल इट इज़ वेरी गुड। स्टोरी फिक्शनल है, मेकर्स ने काफ़ी हद तक जस्टिफाई सी, बिकॉज इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, तो इट्स नॉट अबाउट लॉजिक, एंड जो एक फिक्शनल स्टोरी भी बताई गई है उसको लॉजिकली जस्टिफाई किया गया है। एंड ऐसे भी इंडिया की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा डीप है कि किसी को शायद बहुत कुछ अब तक ऐसा है जो हम नहीं जानते, बहुत कुछ ऐसा हमारे दुनिया में होता है रहता है जिसका हमको जवाब ही नहीं पता है। इट इज़ कंसिडर्ड इन वन ऑफ दैट फिल्म, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट इलॉजिकल। बहुत प्यारे हैं यार। अब बट मैंने यही बोला कि रणबीर में वो चार्म है, वो जो भी उनकी ऑन स्क्रीन एक्ट्रेसेस रहती है, अब कोई भी फिल्म उठा लो, उनकी केमिस्ट्री हमेशा से ही अच्छी रही है। एंड आलिया तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी उनकी केमिस्ट्री है, अच्छी थी। आई थिंक मौनी प्रूव्ड वाई शी डिजर्व्ड दिस कैरेक्टर, एंड उनका स्क्रीन पर प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा। मुझे लगा शायद उतना नहीं होगा कंसिडरिंग इतने बड़े नाम है, पर उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छा ना। एंड आई बिलीव अगर ये फिल्म उनकी बॉलीवुड डेब्यू एक्चुअल में होती तो आई थिंक आज मौनी का करियर कहीं और होता, बिकॉज उनमें वो पोटेंशियल है, वो इस फिल्म में दिखता है। अरे आप स्पॉइलर दे रहे हैं, बट ठीक है, चलो आइडिया तो हो ही गया है सबको। यार एवरीवन इज़ अ शाहरुख फ़ैन, एंड जब ऑफकोर्स जब वो फिल्म में आते हैं, अब आप बस रोल के बारे में उनके ना बताएं, लेकिन जब वो फिल्म में आते हैं, वो जितना भी टाइम है उस फिल्म में, एवरीवन इज़ सो मेस्मराइज्ड, एंड आई रियली होप कि जब वो अपनी कैमियो से किसी फिल्म को इतना खूबसूरत बनाते, तो आई रियली होप उनकी आने वाली फिल्म अलग ही धमाका हो।
नागार्जुन सर का आई थिंक उनका बहुत ज़्यादा अगर स्क्रीन प्रेजेंस करे तो उतना नहीं. इट इज़ एक्चुअली अ कैमियो जस्ट लाइक शाहरुख, बट जितना भी है बहुत अच्छा है. एक उतने से भी मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंस छोड़ना, छाप छोड़ना, आई थिंक एक सुपरस्टार ही कर सकता है. बच्चन सर के बारे में क्या कहें. आई मीन किसी को भी साथ में रख दो, एक हॉलीवुड एक्टर को भी रख दो तो बच्चन सर ही है. उनका काम उम्दा है, उनकी आवाज़ ही उम्दा है. वो सिर्फ खड़े रहेंगे और डायलॉग बोलेंगे तो आप बाकी के एक्टर्स को भूल जाओगे. तो बच्चन सर के बारे में आप क्या ही बोलोगे. अच्छे हैं, जस्टिफाइड है, अच्छे हैं, खूबसूरत है. फिल्म का एक ही हल्का सा मेरे को लगा कि फिल्म अगर थोड़ी और छोटी होती, एटलीस्ट 20 मिनट्स, तो आई थिंक और ज़्यादा उम्दा होती. बट ठीक है, कोई भी फिल्म बिना फ्लॉज के तो नहीं होती है. तो हाँ, देखो कैसा है ना सर, बॉयकॉट का ट्रेंड इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि लोगों को बॉलीवुड फिल्में देखना, ऑफ कोर्स बॉलीवुड बुरी फिल्में भी आई है, बट इसके वजह से नहीं कि लोगों को बॉलीवुड के कंटेंट से कुछ प्रॉब्लम, फिल्म से कुछ प्रॉब्लम. उनका पीछे की मंशा ही अलग है. आप किसी के दिमाग में घुस के उनके थॉट को नहीं चेंज कर सकते. बॉलीवुड क्या चेंज कर पाएगा जब पीछे जो भी बॉयकॉट का रीज़न है वही पूरा अलग है. सो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट जितनी भी ऑडियंस है, एंड देखो हमेशा इस फिल्म में भी जैसे बताया, इवेंचुअली लव विन्स. सो आई होप मेच्योरिटी, लव विन्स, एंड आई जस्ट होप दैट 4. हाँ, मैंने जैसे एज आई सेड ना, कोई भी फिल्म इज़ नॉट अ परफेक्ट 5. आप बॉलीवुड की कितनी भी अच्छी फिल्म को ले ले, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट 5. जैसे मैंने बोला कि फिल्म थोड़ी सी लंबी है, बट 4 इज़ ऑल्सो नॉट बैड यार. 4 इज़ ऑल्सो गुड यार. बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो. मतलब आई जस्ट फेल दैट दिस इज़ हाउ सिनेमा शुड बी इन द इंडियन सिनेरियो. इतनी अच्छी फिल्म, फैंटेसी फिल्म है, एंड इट वाज स्टार्टेड टू बी अ फैंटेसी फिल्म राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एंड इट इज़ लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस. खाली फैंटेसी बोलने से काम नहीं चलेगा, फैंटेसी भी बिलीवेबल होनी चाहिए, एंड दिस इज़ व्हाट द फिल्म एक्चुअली डज. इट इज़ मैग्नानिमस, इट इज़ ह्यूज, इट इज़ ब्यूटिफुल. VFX कह लो, एक्टिंग कह लो, द डायरेक्शन, द इमेजिनेशन, एवरीथिंग इज जस्ट वंडरफुल, आउटवर्ल्डली जिसको कहते हैं. एंड इट वाज, I just loved every part of the film right from the very beginning till the end. रणबीर एंड आलिया आर द रियल पावर कपल I'd say. स्क्रीन पे जब दिखते हैं दोनों एक साथ वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं. एंड रणबीर इज़ कपूर ख़ानदान का बेटा, एंड ही हैज़ reinforced that time and again with the kind of acting that he does and the kind of understanding of cinema that he has. We had Raj Kapoor, Shashi Kapoor, Rishi Kapoor, Ranbir Kapoor, all of them are pillars as far as the pioneers, I'd say, as far as Indian cinema is concerned. Alia Bhatt has a great lineage and she's a wonderful actress. Forget about the boycott and everything. You talk about film as a craft. Both of them are excellent in what they do. यार सोच तो मैं बोल नहीं सकता. वो एक गुबार भी हो सकता है लोगों में जिसकी वजह से बॉयकॉट करे, लेकिन अभी तक जितने भी फिल्म्स बॉयकॉट हुए हैं ना, सारे बॉयकॉट होने के ही लायक थे. इतने घटिया, इतना वाहियात राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, सब कुछ घटिया ही था, तो बॉयकॉट हुआ. दिस फिल्म आई एम श्योर everybody should come and watch this film, and it is a personal recommendation again because I'm sure you're going to love the film. Every bit of it. एक टाइम पे मैं जब इंटरवल था, मैं एक्चुअली बाहर जाके खाना ऑर्डर करके आया था. मैं सोच रहा था कि बीच में कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, मैं उठ के लेके आऊँगा. इट वॉज सो एज ऑफ द सीट. मुझे मन नहीं कि 1 मिनट के लिए वहाँ से उठ के दौड़ के जाके खाना लेके आओ. इट वॉज वंडरफुल. शाहरुख खान को तो बहुत दिनों बाद देखा स्क्रीन में, एंड ही वॉज मेस्मराइजिंग एज एवर. ही वॉज सीन इन हिज एलिमेंट इन द फिल्म एंड ही वॉज जस्ट आउटस्टैंडिंग राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्रेम वी गेट टू सी SRK, एंड आई लिटरली फेल दैट fell in love with him all over again after all of these years, and the fact that वो थे नहीं इतने दिन और आज अचानक से देख के मैं तो बहुत हिल सा गया हूँ. सो इट वॉज वंडरफुल. उनका जितना पार्ट था he was given, and I think he's done a swell job in his part and everything was good. I don't really have anything to complain. I felt this is perhaps for the first time after a long time. You guys take my reviews and everything. I'm never so positive about reviews. And when I saw the film, I could not really pinpoint one particular mistake in the film. और ये part मुझे अच्छा नहीं लगा सिवाय मोनी रॉय के casting के, because of the fact that I felt that टावर्स के बीच में एक बौने को बिठा दिया, to be very frank, and I don't really want to bitch, but जिस तरह का she was given a very good role, a meaty chunky role. Somehow I did not really feel that she could actually hold her ground, because obviously pillars were there in front of her, and she was given
I mean, space in front of Shah Rukh Khan with Ranbir Kapoor and Alia Bhatt. I don't know what Ayan Mukherjee was thinking. But Ayan Mukherjee, whatever you have done in the film, your imagination, your direction, this is why it takes 11 years to make a film in this era, जब एक फिल्म 1-2 महीने में बन जाती है. It was wonderful. अगर ऐसा रोल नेगेटिव रोल था तो कंगना रनौत ऑब्वियसली. बच्चन साहब का स्वॉर्ड फाइटिंग जो स्किल्स था, जिस तरह से शूट किया गया, इन सम पार्ट्स दिख रहा है कि दैट ही, आई मीन एवरीबडी नोज हिज एज, ही इज अबव 70, ही 70 प्लस, एंड इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू वॉक. वी ऑल हैव सीन हिम इन पर्सन. इट रियली डिफिकल्ट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू वॉक. इन द फिल्म ऑल्सो इट वॉज कमिंग आउट, कहीं उनको जल्दी चलना पड़ता था, लंगड़ा वो दिख रहा था. बट अगेन ही इज मिस्टर बच्चन. व्हाट एम आई सपोज्ड टू कमेंट ऑन हिम? सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा थे फिल्म में, और वो शायद अच्छा था. कहीं ना कहीं वो मुखर्जी ख़ानदान का जो स्पिरिट था, वो देव मुखर्जी, जॉय मुखर्जी का जो टाइम था, मुझे उसकी याद दिला रहा था. बिकॉज वही खून है आखिर, फिल्मालिया का खून है आयन मुखर्जी में, एंड ही काइंड ऑफ ब्रॉट इट आउट. तो जो भी था, सॉन्ग सिचुएशनल थे. ऐसा नहीं कि अचानक से आ रहा है और कुछ भी हो रहा है, अचानक से समथिंग इज़ हैपनिंग, अ सॉन्ग इज़ कमिंग. ऐसा नहीं. नो ड्रीम सीक्वेंस में गाना चल रहा है, दैट्स व्हाट. ड्रीम सीक्वेंस भी अगर है, it was a part of the script. उसके बाद कुछ होने वाला होता है. So that was the best part of the songs being picturized. And along with the songs, the BGM, the background music was very, very effective. Very effective. It was actually driving the entire narrative. So that was really effective. Climax, अगर मैं climax के बारे में बोल दूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा बोलना हो जाएगा. पार्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. बट आई एक्चुअली फेल्ट, कुछ लोग ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये. आई लिटरली फेल्ट कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एक साथ दिखा देना चाहिए था, बिकॉज आई कुड सिट एंड वॉच द फिल्म. इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे बहुत अच्छा लगा. क्लाइमैक्स, जहाँ तक तो आपने क्लाइमैक्स के बारे में पूछा, एवरीथिंग वॉज वंडरफुल, राइट. आई डोंट रियली हैव एनीथिंग बैड टू से अबाउट द फिल्म. इट वॉज अ फैंटेसी फिल्म एंड आई वॉज फैंटेसाइजिंग ओवर द फिल्म. इट वॉज सो गुड. 5 out of 5 stars फॉर श्योर. थैंक यू सो मच. जी, इस फिल्म को अयान के साहस के लिए देखना ज़रूरी है. रणबीर को मैं बहुत पसंद करता हूँ, आलिया को भी पसंद करता हूँ. वो बेंचमार्क है इस समय बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए. हर कोई आलिया भट्ट बनना चाहता है. पहले हम किसी से बात करते थे कि आपको किसके जैसे बनना है, तो स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी, श्रीदेवी. आज आलिया भट्ट ने वो मतलब एक अलग बेंचमार्क किया है कि एक खूबसूरती के साथ एक्टिंग के उसमें. तो वो आपके मेरे फेवरेट हैं सब लोग. और धर्मा प्रोडक्शन या करण जौहर जो इसके प्रोड्यूसर हैं, मैं उनको भी बहुत हमेशा मानता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी फ़िल्मों में ऐसी कहानियां कही हैं जिसने समाज को कुछ नया दिखाया है. भले वो ग्लेज्ड और चमक धमक ढंग से कहते हैं, उनका एक अलग जॉनर है. तो ब्रह्मास्त्र को वो उसी ढंग से कहते हैं. वो अयान की अपनी रचना है जो आप देख सकते हैं, और वो उनका ढंग है. आप उससे अच्छा सोच सकते हैं, मैं उससे कम अच्छा भी सोच सकता हूँ, लेकिन ये उनकी दुनिया है. आप उनकी दुनिया को अप्रिशिएट करने के लिए फिल्म देख सकते हैं. अच्छा है. कहीं पर भी आप पकड़ नहीं पाते हैं. आमतौर पर हम दर्शक अगर पकड़ना चाहें, कुछ फिल्मों में कमज़ोर होता है तो हमको समझ में आ जाता है, यहाँ पर समझ में नहीं आता है. बहुत अच्छा काम हुआ है. कुछ विजुअल तो सच में बहुत खूबसूरत है. कुछ जो कमी है फिल्म में, मुझे ऐसा लगता है लेखकों को, फिल्म की कहानी लिखने वालों को या राइटर्स को हमेशा, ख़ास तौर से भारत में, बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितना मेरे को समझ में आता है, जितना मैंने देखा है, अप्रिशिएट नहीं किया जाता है. उनको पैसा दिया जाए अच्छे से, उनको सहूलियत दिया जाए. एक बहुत बड़ा रिसर्च का काम होता है. फिल्म लिखना देखिए हलवा नहीं है. तो फिल्म जो है लिखने वाला सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि वही खाका तैयार करता है. और अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर बिल्डिंग कहाँ बनेगी. इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बॉलीवुड में इस समय कंटेंट जानदार नहीं है. लेखन में, डायलॉग में वो आपको दिल में छूता नहीं है. इस वजह से तकलीफ़ होती है. लेखकों के अप्रिशिएशन नहीं मिलता ना. अच्छे लोग हैं लिखने वाले, आप नए लोगों को खोजो. गांव में बैठे लोग इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिख रहे हैं. उनकी सोच क्या होता है, एक एज के बाद ना, जैसे कि हम भी मुंबई आए, एक समय के बाद ना ये लाइफ जीते जीते ना हमारी जो कल्पना शक्ति होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है.
एक समय में ना आदमी ज़्यादा कल्पना कर पाता था, क्योंकि ये बहुत डीप बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद देखने के लिए विजुअल्स नहीं थे हमारे पास। जैसे मेरी शुरुआत हुई थी कि मैं किताबें पढ़ता था, फिर सोचता था कि एक राजा होगा, महल होगा, और तस्वीर टीवी मैं एक ऐसी जगह था बड़ा हो रहा था जहाँ पर टीवी जैसी चीज़ नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो टीवी वाला काम ही नहीं है। तो हम वहाँ पर ना कल्पना करने की ताकत बढ़ती है, वो शहरों में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको थोड़ा कम है। तो जिन लोग शब्दों से कल्पना करते हैं उनकी वो शक्ति बढ़ती है। तो गांव में बैठे लोग, उनके पास मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग गांव में जाएं, वहाँ से लेखकों को लाएं, वहाँ से रचनाकारों को लाएं, क्योंकि आप यहाँ पे जो लोग लिख रहे हैं अभी बॉलीवुड में यार, इसीलिए सूखा पड़ा हुआ है, रचनाकारों की बहुत कमी है। उनका प्यार मैं सचमुच बताऊं, ये फिल्म ब्रह्मास्त्र को इस्टेब्लिश करती, इसलिए देखें। उनके प्यार मोहब्बत को आप नहीं फील कर पाएंगे इस फिल्म में, क्योंकि कहानी कुछ और चल रही है। इसमें आप उनका प्यार फील नहीं कर पाएंगे, दिखता ज़रूर है लेकिन आप महसूस फील नहीं कर पाएंगे। उसमें थोड़ा नकलीपन लगता है, शायद डायलॉग की कमी की वजह से, या पता नहीं, मुझे थोड़ा सा वो कमज़ोर लगता है। बिल्कुल इस बारे में बात मत करो, क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं ना उनके लिए सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा। हाँ, उनका काम अपनी जगह पे अच्छा है। देखिए, ये जो भी लोग हैं फिल्म में कलाकार के तौर पर, सब अपनी अपनी जगह में महारथी हैं, क्रीम हैं, और काम एक्टर्स जो लिए उन्होंने यही सोच कर ही लिया था ना कि तो क्रीम लोग हैं, क्रीम काम किया है, उनके पास जो आया उन्होंने उसको अच्छे से 100% निभाया है। उनको और देखने का मन करता है, उनके साथ और प्रयोग किए जा सकते थे, और कुछ उनको तो स्पॉइलर हो जाएगा ज़्यादा बोलूँगा तो, लेकिन उनको और देखना था। हाँ, इसका म्यूज़िक अच्छा है, म्यूज़िक आपको हिलाता है, मस्त म्यूज़िक है। एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी कहानी, कोई बाइकआउट को नहीं रोक सकता। हर किसी को एक अच्छी कहानी देखनी है, हर किसी को एंटरटेन होना है, एक नई दुनिया, एक नई कहानी देखना है, और वो सबको कहानी सुनना हमें हमेशा से पसंद है। और सुनने का तरीका और कहानी दोनों अगर अच्छा है तो कोई बाइकआउट जैसी कोई चीज़ रोक नहीं सकती। कहीं ना कहीं से लोग फिल्म देखने जाएंगे और जाएंगे। मैं इस फिल्म को 3 स्टार देता हूँ। मैंने बोला लेखक को पैसा दीजिए आप, मैं धर्मा को भी बोलूँगा कि लेखक को आप पैसा दीजिए और रचनाकारों को लाइए, नए रचनाकारों को लाइए। कहाँ से लाएंगे ये आप देखिए, सोचिए। बहुत लोग हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों से टकराता हूँ। आपको पेशेंस से उनकी कहानियाँ सुनना है, उनको अप्रिशिएट करना है। बॉलीवुड में मैं देखता हूँ कि नए लोग आते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, उनकी कहानियाँ चोरी हो जाती हैं। ये पूरे फैटर्निटी के लिए है कि मत चुराइए कहानियाँ, क्योंकि जिसने ओरिजिनल कहानी लिखी है वो उसको डेवलप कर सकता है अपने तरीके से, क्योंकि वो उसको जी रहा था तभी उसने लिखा है। आप उनसे काम करवाइए, उनको गाइड करिए, उनसे काम कराइए। आप लोग, बॉलीवुड ने रचनाकारों का हनन किया है, इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है, लेकिन हमें बैलेंस करके रखना है और संतुलन बनाए रखना है कि फिल्में भी चलें, नए रचनाकार भी आएँ। और शायद ये बात अब बॉलीवुड के सारे दिग्गजों को समझ में आ रही है धीरे धीरे। तो अब वो लोग कहानी पे काम करेंगे, रचनाकारों को इज्जत देंगे, प्रोत्साहन करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, लाएंगे इंटीरियर से उनको खोज कर लाएँ, जगह जगह वो अपना वर्कशॉप करें, जो लोग कहानी लिख रहे हैं, और उनको खोजें, लाएं। और आपको ज़रूरत है, उनको भी ज़रूरत है, दो ज़रूरतमंद लोग मिलेंगे तो अच्छा काम होगा। अच्छा है, मौनी राय डाइनिंग हॉल का हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर कोई जानता है उनको। सिर्फ सास बहू नहीं जानती, हर कोई जानता है। फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है, तो उनका एक अलग तरह का स्टारडम है, उनके अपने फ़ैन फॉलोइंग है। और ये जो फिल्म है मौनी राय के, इस पे वो फेथ करती हैं, ये उनकी आइडियोलॉजी भी है कहीं ना कहीं। वो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करती हैं और वो चाहती हैं कि लोग इसको जानें। तो कहीं ना कहीं से जो हमारी हिस्ट्री है उस पर ये फिल्म है बेस्ड कहीं ना कहीं से, और थोड़ा सा फिक्शन भी है, तो ये वो रिलेट करती हैं। थैंक यू।
देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रह्मास्त्र देखी है और मैं ये कहूँगा कि जैसा नाम है ब्रह्मास्त्र, तो फिल्म के रिलीज़ होने से पहले जब ये पहली बार नाम आया था तो ब्रह्मास्त्र हम नाम लेते हैं तो हम अपनी हिंदू मिथोलॉजी की याद आती है। और पहले शायद हमें लग रहा था कि ये फिल्म भी कोई हमारी जो वास्ट हिस्ट्री है, रिच हिस्ट्री है, मिथोलॉजी है, कि उससे प्रेरणा लेके कोई कहानी बनाई जाएगी। लेकिन अक्सर अगर आपने इंटरव्यूज़ में सुना हो कि रणबीर कपूर हो या फिर डायरेक्टर साहब हो अयान मुखर्जी, तो वो अक्सर ये कहते थे कि ये फिल्म हमारी एक फैंटेसी फिल्म है। तो वो मुझे थोड़ा सुनने में अजीब लगता था कि नाम ब्रह्मास्त्र है और फैंटेसी फिल्म है। लेकिन आज जब हमने फिल्म देखी तो वी हैव टू से बोथ द डायरेक्टर एंड रणबीर कपूर, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि ये आपकी ट्रेडिशनल हिंदू मिथोलॉजी फिल्म नहीं है, ये एक अयान मुखर्जी ने अपनी एक दुनिया क्रिएट की है, अपनी एक ओन मिथोलॉजी क्रिएट की गई है। तो आई थिंक एक नई दुनिया क्रिएट करने के लिए, एक नया अनुभव हमें देने के लिए तो फुल मार्क्स मिलते हैं। दुर्भाग्य से मुझे पहला हाफ बहुत कमज़ोर लग रहा था और मुझे डर लग रहा था कि फिल्म कहाँ जा रही है। लेकिन सेकेंड हाफ इसका स्ट्रॉन्ग है और ख़ासकर इसका जो क्लाइमैक्स है, जो लास्ट 30-45 मिनट्स है मेरे ख्याल से, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मैं कहूँगा तो आलिया की परफॉर्मेंस शायद थोड़ा मुझे अप एंड डाउन लगी। रणबीर कपूर भी मुझे ओवरऑल कहूँगा नॉट 100%, उन्होंने 100% एफर्ट तो दिया है, लेकिन जो पर्दे पे सामने दिख के आता है कुछ जगह पे वो काफ़ी अच्छे हैं, कुछ जगह पे मैं कहूँगा जो उनका कैरेक्टर कुछ पहलू है उनके कैरेक्टर के जो मुझे थोड़े अजीब लगे। मैं उनके बारे में बताऊँगा नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली मैं चाहूँगा दर्शक खुद इसे जाके देखें। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि फिल्म का जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा जो हीरो है वो है इसके विजुअल इफ़ेक्ट्स। बहुत कम देखने को मिलता है हिंदी फिल्मों में ऐसे इस क्वालिटी के VFX। तो फुल मार्क्स टू प्राइम फोकस जो इस फिल्म के एक प्रोड्यूसर्स भी है। और विजुअल प्योरली फॉर द विजुअल अपील मुझे लगता है ये फिल्म लोगों को आकर्षित करेगी। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा आप जाके ब्रह्मास्त्र देखिए और कोशिश करिए कि इसे 3D में ही देखिए, क्योंकि इसका असली मज़ा आपको 3D में ही आएगा। और आई थिंक कुछ साल पहले एक फ़िल्म आई थी तुम्बाड़, तो मुझे लगता था कि हिंदी फिल्म में अगर मिथोलॉजी और स्पेशल इफेक्ट्स है तो वो जो एक नज़ारा हो वो फिल्म ने दिखाया था। उसके बाद मुझे पहली कोई हिंदी फिल्म दिखी है जिसने एक विजुअली मुझे इतना अपील किया है। तो अगर रही बात रेटिंग की तो इसे मैं देता हूँ 5 में से 3 स्टार। और मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ प्लीज़ डू वॉच ब्रह्मास्त्र, पूरी फैमिली के साथ जाके देखिए और इसे 3D में ही देखिएगा। आई एम सॉरी, शायद मैंने वही कहा कि रणबीर और आलिया की परफॉर्मेंस है ना कहीं पे मुझे ऊपर, और कुछ इसमें ऐसे पहलू हैं जो शायद आपने हॉलीवुड की फिल्मों में पहले देख चुके हैं। तो अगर यही रहता है जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्में वो देखी है तो शायद उन्हें वो नया नहीं लगेगा। बट यही है, आई थिंक आलिया और रणबीर की परफॉर्मेंस थोड़ा मुझे 19-20 का फ़र्क लगा है। वैसे तो आजकल गाने इतने होते नहीं हैं हिंदी फिल्मों में, जाहिर है बिकॉज लोगों का जो पेशेंस है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से और 15 मिनट। गाने इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन जो उसका जो मेरा इसमें पर्सनल फेवरेट है देवा ओ देवा, तो वो इस फिल्म की सिचुएशन में काफ़ी अच्छी तरह बैठता है। और उस गाने के बोल, उसका सिचुएशन एंड द सिंगिंग ऑफ अरिजीत सिंह, तो वो काफ़ी बढ़िया है। शाहरुख खान का सर यही है कि उनका एक कैमियो रोल है, लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। और जब जैसा ये ट्रेलर आया था तो शायद आई वॉज परहैप्स वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने ट्रेलर में से देख के कि वो जो उनका एक फायर का फिगर आया था, तो वो है शाहरुख खान साहब के। उनका जो मैं कहूँगा उनके जो हेयर स्टाइल है इस फिल्म में, तो वो शायद ऑब्वियसली उनकी जो फीमेल फैंस है उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करेंगी। और नागार्जुन साहब, उनका भी एक छोटा सा कैमियो रोल है और उन्होंने हिंदी बोली है, काफ़ी अच्छी बोली है। जाहिर है ऑब्वियसली मेरे जो मेरी एरा के लोग हैं, तो उस ज़मान हिंदी दर्शक ने उन्हें शिवा का जो रीमेक आया था जो डब हिंदी में था उसमें हमने उन्हें देखा था और उनका काम काफ़ी अच्छा लगा था। ऑब्वियसली वो साउथ के स्टार है, तेलुगु सुपरस्टार है, वो हिंदी इतनी नहीं करते हैं। बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि उनका छोटा सा रोल है लेकिन उन्होंने अच्छा निभाया बिकॉज उनकी हिंदी थी। और बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं मौनी रॉय, उन्होंने भी मुझे थोड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज़ किया, क्योंकि उनके जो कुछ डायलॉग्स है तो उसमें शुद्ध हिंदी तो नहीं कहूँगा बट नॉर्मल हिंदी भी नहीं है। तो आई थिंक शी इज़ अ डिसेंट जॉब। आई थिंक पहले डर लग रहा था कि शायद वो इस फिल्म की कमज़ोर कड़ी हो सकती है। और शुरू के फिल्म के फर्स्ट हाफ में तो हमें तकरीबन आई थिंक सभी कमज़ोर कड़ी लग रहे थे, बट आई थिंक शी इज़ डन अ फेयर जॉब। मैं कहूँगा कि ऑब्वियसली जो दर्शक जो उन्हें नागिन सीरियल से उनकी एक पहचान बनी थी, तो वैसा तो खैर किरदार नहीं है, बट हाँ उन्होंने जो अपने पूरी मेहनत लगाई है अपने इसका जुनून जो उनका कैरेक्टर है उसे प्ले करने में। बच्चन साहब के बारे में कुछ कहने के लिए हमारी कुछ हैसियत नहीं है।
और बस ये कहूँगा कि जो उनका किरदार है वो कुछ आपको एक पॉपुलर फेमस हॉलीवुड कैरेक्टर है एक फ्रेंचाइज में, उसकी थोड़ी बहुत याद दिलाएगा। बट यही है, वो काफ़ी एक मुख्य किरदार है इस कहानी का। ज़्यादा कुछ हम बताना नहीं चाहेंगे कि मैं अक्सर कहता हूँ दर्शक जाके खुद उसे डिस्कवर करें। बट बच्चन साहब के उनका काम अच्छा है, मैं कहूँगा। देखिए, ये कहना कि बॉलीवुड रिवाइव ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे ख्याल से बॉलीवुड की हालत ख़राब थी, बट ऐसा नहीं है कि वो कुछ एकदम ही मतलब वेंटिलेटर पे था, ऐसा तो नहीं था। मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म में जो दृश्य है, विजुअल्स है, और क्योंकि ऑब्वियसली इस ज़माने में आजकल आप देखें तो इवन इन वेस्ट ज़्यादातर जो सुपर हीरो फिल्म्स हैं पब्लिक उन्हें देखना पसंद करती है, और कंपैरिजंस होगी ज़ाहिर है, लेकिन मैं लोगों से फिर भी अपील करूँगा, ये अपनी फिल्म है, ये भारत की फिल्म है और इसे ज़रूर सराहा जाए। फिल्म ऑब्वियसली मैं तो चाहूँगा ये 1000 करोड़ कमाए, सिर्फ इंडिया लोन, और विदेश में भी ये खूब पैसे कमाए। बिकॉज मैं लोगों से यही कहूँगा कि जब आप बॉयकॉट की बात करते हैं तो प्लीज़ आप भूल जाते हैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा ये थिएटर्स भी है। थिएटर्स में कई लोग काम करते हैं, चाहे वो पैंट्री में हो, चाहे वो बेचारे लिफ्ट मैन हो, तो प्लीज़ बॉयकॉट ना करिए। बिकॉज कि आपको शायद कुछ इश्यूज़ हो सकता है इंडस्ट्री में एक आध लोगों से, लेकिन इंडस्ट्री से लोगों का पेट भरता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ अगर आपको खुद नहीं देखनी है वो आपका राइट है, लेकिन आप ये मत कहिए लोगों को कि आप मत देखिएगा। और ब्रह्मास्त्र एक फैमिली फिल्म है, मैं कहूँगा आप पूरे परिवार के साथ जाइए और इसे देखिएगा। माय प्लेजर।